यह कुंडली है सिस्टर शिवानी जी की। सिस्टर शिवानी ब्रह्म कुमारी संस्था के अंदर काम करती हैं और ये पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। इनके अच्छे प्रवचन और इनके अच्छे विचार, इनका अच्छा ज्ञान इनको विश्व प्रसिद्धि दिलाता है। इन्होंने अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज नामक टीवी सीरियल में कार्य किया और प्रसिद्धि को प्राप्त किया। इस सीरियल में इन्होंने उच्च कोटि का अपना ज्ञान प्रदर्शित किया। इनकी शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे हैं। इनकी कुंडली के अंदर ऐसे कौन से योग हैं जिससे ये इतने महान ज्ञान को प्राप्त कर सकें और विश्व प्रसिद्धि को प्राप्त कर सकें, आज हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे। ब्रह्म कुमारीज सिस्टर शिवानी कहती हैं कि जो भी कुछ होता है सोचने के द्वारा होता है। यह बात सत्य तो है परंतु पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हजारों लोग एक्सीडेंट में जो मारे जाते हैं, क्या वे अपने एक्सीडेंट के विषय में सोचते हैं कि आज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा? जो लोग भविष्य में बीमार हो जाते हैं कैंसर आदि बीमारियों से, तो क्या वे ये सोचते हैं कि भविष्य में उनको कैंसर हो जाएगा? ऐसा सोचने के द्वारा पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इसमें किस्मत, भाग्य का हाथ होता है। ब्रह्म कुमारीज कहती हैं कि किस्मत को, भाग्य को बदला जा सकता है, यह सही नहीं है। शायद यह बात इनको इसलिए समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये कोई ज्योतिष आचार्य नहीं है। अगर ज्योतिष आचार्य होती तो शायद इनको यह पता लगता कि जन्म कुंडली जो लेख दर्शाती है वह किस प्रकार से घटित होता है और व्यक्ति को नाच नचाता है। ब्रह्मलेख ईश्वर की इच्छा को भाग्य कहते हैं, जो कुंडली के द्वारा प्रदर्शित होता है। इसको देव, दानव, मानव, डॉक्टर, वैज्ञानिक कोई नहीं बदल सकता। कर्म के द्वारा जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कर्म के माध्यम से जीवन में जो बदलाव आता है, वह जन्म कुंडली में पूर्व रूप से निर्धारित होता है। जन्म से ही निर्धारित होता है कि कौन व्यक्ति कैसे कर्म करके कैसा फल प्राप्त करेगा। आइए देखते हैं इनकी कुंडली। इनकी कुंडली है कुंभ लगन की कुंडली। कुंभ लगन शनि के द्वारा संचालित होता है। शनि एक आध्यात्मिक और एक कर्मठ ग्रह है। कर्मठ देव हैं। जो शनि इनके चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि में विराजमान है, लग्नेश केंद्र भाव में विराजमान है, अपनी मित्र राशि में यह शुभ योग बना रहा है और लगन भाव को शक्ति प्रदान कर रहा है। इससे व्यक्ति का मन मस्तिष्क मजबूत होता है और काफ़ी व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। इनकी कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य बुध चंद्र का योग बना हुआ है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं और सूर्य के साथ बुध बैठे हुए हैं। इस प्रकार से बुध आदित्य योग तृतीय भाव में बन गया है। यह योग उच्च कोटि का योग बन गया है। यह योग होने की वजह से इन्होंने
अपना पराक्रम दिखाया है ज्ञान के प्रचार में और इनको प्रसिद्धि मिली है। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग ने ही इनको विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं और बुध यहाँ पर सूर्य के मित्र हैं। इस प्रकार से तृतीय भाव में बना हुआ बुध आदित्य योग एक उच्च कोटि का फल देने वाला होता है। सूर्य के साथ यहाँ पर चंद्र भी हैं। इस चंद्र के साथ हो जाने की वजह से यहाँ पर अमावस्या योग भी बन जाता है, जो कि कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ विवाद की स्थिति को भी उत्पन्न करता है, जो इनके विचारों को लेकर के हो सकती है। इनकी कुंडली के पंचम भाव में सूर्य, शुक्र और मंगल विराजमान है। शुक्र मंगल का योग व्यक्ति को धनवान बनाता है और सफलता प्रदान करता है। शुक्र मंगल का योग पंचम भाव में बन जाने की वजह से इनको संतान सुख और शिक्षा का सुख प्राप्त हुआ है। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की शिक्षा प्राप्त की है और अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। पंचम भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि और केतु का भी साइड इफेक्ट पंचम भाव पर है। इस प्रकार से पंचम भाव इनका कई ग्रहों से संपर्क बना रहा है। इस वजह से इनको उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त हुआ है। पंचम भाव जो कि ज्ञान का भी भाव होता है, प्रेम का भी भाव होता है। इस प्रकार से 5 ग्रहों का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है, उच्च कोटि का ज्ञान इनको प्राप्त हुआ है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव तीनों भाव मिलकर के ज्ञान और कर्म को प्रदर्शित करते हैं। यह तीनों भाव यह दिखा रहे हैं कि इनका ज्ञान और कर्म बहुत ही प्रबल है। इसी के कारण इनको विश्व स्तर की प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई है। छठे भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर पराक्रम दिखाते हैं और समस्याओं पर, रोगों पर, ऋणों पर और दुश्मनों पर विजय दिलाते हैं। शनि केतु का त्रिक एकादश योग भी बना हुआ है। यह योग भी शुभ होता है। इनकी कुंडली के 11वें भाव में गुरु महाराज स्वराशि के बैठे हुए हैं। लाभ के भाव में गुरु स्वराशि के अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और धनवान, संपत्तिवान, ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान और भाग्यवान बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही सफलता को प्राप्त कर लेता है। 12वें भाव में राहु विराजमान है। राहु यहाँ पर कुछ अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। इनकी कुंडली में केंद्र भाव में शनि विराजमान है, जो कि कुंडली को मजबूती प्रदान कर रहा है। इनकी कुंडली में नवमेश और दशमेश यानी कि भाग्येश और कर्मेश की भी युक्ति पंचम भाव में हो रही है, क्योंकि नवमेश हैं शुक्र और दशमेश हैं मंगल। नवमेश, दशमेश, शुक्र, मंगल पंचम भाव यानी कि त्रिकोण भाव में विराजमान है। इस योग ने भी इनको उच्च कोटि की सफलता प्रदान करी है। इनका भाग्य भाव भी प्रबल हो गया है, भाग्य पक्ष भी प्रबल हो गया है। नवम भाव, दसम भाव और 11वें भाव, ये तीनों भाव भी प्रबल हैं, क्योंकि नवमेश, दशमेश और लाभेश तीनों ही शुभ और प्रबल अवस्था में हैं। नवमेश, दशमेश और लाभेश प्रबल हो जाने की वजह से इनका भाग्य पक्ष भी प्रबल हो गया है, कर्म पक्ष भी प्रबल हो गया। तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव प्रबल होने की वजह से
और भाग्य पक्ष भी प्रबल हो गया। नवम, दसम और 11वें भाव के प्रबल होने की वजह से, इस वजह से कर्म और भाग्य इन दोनों ने मिलकर के इनको उच्च कोटि की सफलता प्रदान करी है। परंतु यह दोनों ही स्थिति, कर्म और भाग्य की प्रबलता की स्थिति, इनके जन्म के समय ही निर्धारित हो गई, जन्म कुंडली में निर्धारित हो गई। भविष्य में इन्होंने अपने कर्म के द्वारा, भाग्य के द्वारा सफलता को प्राप्त किया। यह इनकी कुंडली में जन्म के समय ही निर्धारित हो गया था कि ये आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति की होंगी, क्योंकि शनि एक आध्यात्मिक ग्रह भी है और गुरु महाराज भी स्वराशि के लाभ भाव में विराजमान है। इस प्रकार से गुरु और शनि प्रबल होने की वजह से ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो गई हैं। इनकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य महाराज, जो कि तृतीय भाव में विराजमान है, और बुध यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी सूर्य बुध की युक्ति होने की वजह से इनको शादी से पूर्व प्रेम का भी संबंध बनता है, प्रेम विवाह का भी संबंध बनता है। परंतु पंचमेश और सप्तमेश के साथ अष्टमेश की भी युक्ति हो गई है, जो कि वैवाहिक जीवन में खटास भरने वाला योग है। इनकी कुंडली में शुक्र भी पीड़ित है, शुक्र मंगल से, शनि से और केतु से पीड़ित है। इस वजह से इनको वैवाहिक जीवन में कुछ खटास का भी योग बनता है। परंतु कुल मिलाकर के यह कुंडली अत्यंत ही शक्तिशाली और प्रबल कुंडली है, जिन्होंने इनको उच्च कोटि की सफलता प्रदान करी है। यह था इनकी कुंडली का विवेचन। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।